नमस्कार विद्यार्थियों, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय देवली के YouTube चैनल पर आपका स्वागत है। आज के हमारे पठन पाठन का विषय है केशवदास कृत रामचंद्रिका के अंतर्गत परशुराम संवाद भाग 2 नामक पद्यावतरण। जैसा कि आप सबको विदित है कि परशुराम संवाद भाग 2 से पहले हमने परशुराम संवाद भाग 1 नामक पद्यावतरण का अध्ययन किया था, जिसमें शिव धनुष के भंग होने से क्रोधित परशुराम को राम समझाते हैं कि शिव धनुष का टूटना होनी था, होनहार था अथवा काल की गति के अनुसार घटित घटना थी, इसलिए उसके टूटने का दोषारोपण हम पर करना व्यर्थ है और साथ ही आपका हम पर क्रोधित होना भी अनुचित है। राम ने ये सब बातें परशुराम को शांत करने के लिए कही थीं, लेकिन परशुराम और भी अधिक क्रोधित हो जाते हैं और वे अपने परशु को संबोधित करके इस पद्यावतरण में वर्णित बातें कहते हैं और सिद्ध करना चाहते हैं कि वे और उनका परशु राम व लक्ष्मण को दंडित करने में सर्वथा समर्थ हैं। तो आइए इस पद्यांश का सस्वर वाचन करके समझते हैं कि परशुराम ने अपने कठोर परशु के माध्यम से कौन कौन से कार्य किए थे। केशव हाय हाय राज को मांस हलाहल कौरन खाई लियो रे। केशव हाय हाय राज को मांस हलाहल कौरन खाई लियो रे। तालगी मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरानो हियो रे। तालगी मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरानो हियो रे। खीर खडानन कौ मद केशव सोपल में करीपान लियो रे। तोलौं नहीं सुख जो लहूँ तू रघुवंश को श्रोन सुधान पियो रे। तोलौं नहीं सुख जो लहूँ तू रघुवंश को श्रोन सुधान पियो रे। ये था आपका सस्वर वाचन। आइए अब इस पद्यांश में आए कठिन शब्दों का अर्थ जानने का प्रयास करते हैं। पहला शब्द है हलाहल। हलाहल शब्द का अर्थ होता है विष या जहर। तालगी का अर्थ है उसके लिए। मेद शब्द का अर्थ है चर्बी। महीपन शब्द महीप से बना है, जिसका अर्थ राजा होता है। इसका बहुवचन हो गया महीपन और अर्थ हो गया राजाओं का। घृत शब्द का अर्थ घी है। सिरानो शब्द अवधि और ब्रज में प्रचलित है, जिसका अर्थ होता है ठंडा करना और यहाँ प्रकारांतर से इसका अर्थ लिया गया है शांत होना। खीर शब्द से आप परिचित हैं। चावल और दूध को मिलाकर जो व्यंजन या पकवान घर में बनाया जाता है वह खीर होता है, किंतु खीर क्षीर शब्द का तद्भव शब्द है और हंस पक्षी के संबंध में कहा जाता है कि वह नीर क्षीर विवेकी होता है। वह अपने विवेक से पानी, नीर अर्थात पानी और क्षीर अर्थात दूध को अलग अलग कर सकता है। तो खीर शब्द का यहाँ प्रकारांतर से दूध लिया गया है। तोलौं का अर्थ है तब तक। श्रोण शब्द का अर्थ है रक्त अथवा खून से। और सुधा शब्द का अर्थ आप जानते हैं अमृत, और इसका यहाँ हम चूने का पानी भी अर्थ ग्रहण कर सकते हैं। आइए इसके प्रसंग के अंतर्गत कवि, ग्रंथ एवं संदर्भ जान लेते हैं। कवि हैं केशवदास, ग्रंथ है रामचंद्रिका और रामचंद्रिका के अंतर्गत परशुराम संवाद। संदर्भ है कि इस पद्यावतरण में राम की बातों से अत्यधिक क्रुद्ध होकर महर्षि परशुराम अपने परशु को संबोधित करके ये बातें कहते हैं। अर्थात ये पद्यावतरण महर्षि परशुराम का कथन है जो उन्होंने अपने परशु को संबोधित करके कहा है। आइए इस पद्यावतरण का सस्वर वाचन करने के पश्चात इसकी व्याख्या को भी जानते चलते हैं कि केशव हाय हाय राज को मांस हलाहल कौरन खाई लियो रे। कि हे कठोर परशु, तुमने अपने शत्रु हय हय वंशी राजा
सहस्त्रार्जुन का मांस, विष रूपी मांस, भोजन के कौर के समान ग्रहण कर लिया था, खा लिया था। हे कठोर परशु, तुमने अपने शत्रु हैहयवंशी राजा सहस्त्रार्जुन का मांस विष के ग्रासों के समान खा लिया था, अर्थात तुमने उनका भी सर्वनाश किया है, कर दिया था। अवान्तर कथा है कि महर्षि जमदग्नि के आश्रम में बंधी हुई कपिला कामधेनु नामक गाय को राजा सहस्त्रार्जुन बलात् खोल कर ले गया था। परशुराम को जब इस बात का पता चला तो उन्होंने राजा सहस्त्रार्जुन से युद्ध किया और उनका वध कर दिया। ध्यातव्य है कि भगवान दत्तात्रेय की तपस्या करके कार्तवीर्य अर्जुन ने 1000 भुजाएं और कभी परास्त न होने का वरदान, किसी भी क्षत्रिय से कभी परास्त न होने का वरदान मांगा था, और उनके 1000 हाथ होने के कारण ही कार्तवीर्य अर्जुन से उनका नाम सहस्त्रार्जुन हो गया। उनके वध के पश्चात कपिला कामधेनु वापस महर्षि जमदग्नि के आश्रम में आ जाती है, किंतु राजा सहस्त्रार्जुन के पुत्र परशुराम की अनुपस्थिति में महर्षि जमदग्नि का वध कर देते हैं। महर्षि परशुराम की माता रेणुका उनके साथ सती हो जाती हैं। फलतः अत्यधिक आवेश में आकर महर्षि परशुराम हैहयवंशी सभी राजाओं का वध कर देते हैं। एक बार ही नहीं, समस्त पृथ्वी पर घूम घूम कर 21 बार उन्होंने वध किया और उनके रक्त से 5 सरोवर भर डाले और उन सरोवरों में जो रक्त था उसी से अपने पिता और माता का श्राद्ध किया। बाद में महर्षि ऋचिक आते हैं जिनसे उन्होंने कभी शिक्षा ग्रहण की थी और वे अनुरोध करते हैं, तब महर्षि परशुराम ये राजाओं का वध करने का क्रम तोड़ते हैं और शांत होते हैं। यहाँ उसी कथा की ओर संकेत है कि हे कठोर परशु, तुमने राजा सहस्त्रार्जुन का जो मांस था वह विष के ग्रासों के समान खा लिया था, उसके मांस रूपी विष का पान कर लिया था। तालगी मेद महीपन को घृत घोर दियो न सिरानो हियो रे। और उसके बाद भी हे कठोर परशु, जब तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ, अर्थात मांस रूपी विष का जो नशा है, जो प्रभाव है, वह नहीं उतरा, तो तुमने चर्बी रूपी घी, राजाओं का चर्बी रूपी घी खा लिया, उसका पान कर लिया। घृतिघोर दियो ने सिनानो हो रही है कि महर्षि परशुराम बार बार राजाओं का वध करते हैं, तो उसी बात की ओर संकेत करते हुए कहते हैं कि तुम्हारे माध्यम से, हे परशु, तुम्हारे माध्यम से या तुमको मैंने इतने राजाओं की चर्बी का पान कराया, लेकिन फिर भी तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ, ठंडा नहीं हुआ। खीर खडानन को मद केशव, सो पल में करी पान लियो रे। यही नहीं कि जब तुम्हारा हृदय शांत नहीं हुआ तो तुमने देव सेनापति कार्तिकेय के मद को दूध के समान क्षण भर में ही पी लिया, किंतु प्रतीत होता है कि तब भी तुम्हें सुख प्राप्त नहीं हो पाया। तुम्हारा विषपान का जो उन्माद है, नशा है, प्रभाव है, वह समाप्त नहीं हुआ। इसलिए अब तोलौ नहीं सुख जो लहूँ तू, रघुवंश को श्रोण सुधा न पियो रे। कि मुझे प्रतीत होता है कि अब तुम रघुवंशी या रघुवंश के इन राजकुमारों अर्थात राम व लक्ष्मण के रक्त रूपी अमृत का पान कर लो, इससे अपनी प्यास शांत कर लो। अर्थात तुम्हारे विष पान की शांति तब तक नहीं हो सकती जब तक कि तुम इनके रक्त रूपी अमृत का पान नहीं कर लोगे। यहाँ एक बात उल्लेखनीय है कि
पद्यांश में सबसे पहले मांस रूपी विषपान की बात की गई है। उसके पश्चात उस विषपान के प्रभाव को शांत करने के लिए मेद रूपी घृत के पान करने की बात कही गई है। तत्पश्चात क्षीर अथवा दुग्ध पान की बात की गई है, मद रूपी दुग्ध को पी लेने की बात कही गई है, और उस अंत में अमृत पान की बात कही गई है। रघुवंश के राजकुमारों के रक्त रूपी अमृत के पान की बात कही गई है। यहाँ आयुर्वेद के एक तथ्य की ओर उल्लेख है जिसका हम विशेष टिप्पणी करते समय उल्लेख करेंगे। यहाँ ये हलाहल शब्द आया है, उसके बाद मेद आया है, घृत आया है, अंत में फिर श्रवण सुधा शब्द आया है। ये सब आपस में संबंधित हैं। आइए इसकी विशेष बातों पर ध्यान देते हैं। पहला वही आयुर्वेद संबंधी जो कथन है हम उसको जान लेते हैं कि इस पद्यांश से कवि के आयुर्वेद संबंधी ज्ञान का पता चलता है। उनका आयुर्वेद संबंधी जो ज्ञान है वह अभिव्यक्त होता है कि उनको आयुर्वेद का पर्याप्त ज्ञान था। आयुर्वेद में विष निवारणार्थ घृत, दुग्ध और चूने के पानी का प्रयोग किया जाता है, क्योंकि अमृत तो प्राय उपलब्ध नहीं है पृथ्वी पर, किंतु यहाँ जो चूने का पानी है वो ही सुधा के रूप में कार्य करता है। यदि आप मृत्यु को प्राप्त होने वाले हैं, अवश्यंभावी लग रहा है, आपने विषपान कर लिया है, तो जो भी वस्तु अंत में आपके प्राणों की रक्षा करती है वह अमृत के समान ही है। तो यहाँ सुधा से अर्थ चूने का पानी लिया जा सकता है। तो अगर कोई व्यक्ति विषपान कर लेता है तो आयुर्वेद में संकेत किया गया है कि उसे घृत, दुग्ध और चूने का पानी पिलाना चाहिए। पद्यांश में अनुप्रास अलंकार व्याप्त है, साथ ही अप्रस्तुत प्रशंसा नामक अलंकार भी व्याप्त है। अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार से संभवतः आप परिचित होंगे, किंतु मैं आपको याद दिला देता हूँ कि अप्रस्तुत प्रशंसा यास स एव प्रस्तुताश्रया, अर्थात अप्राकरणिक अर्थ के कथन से प्राकरणिक अर्थ का आक्षेप। और ही सरल शब्दों में कहें तो उद्देश्य सिद्धि हेतु अप्रस्तुत की चर्चा करना ही अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है। तो यहाँ परशु को संबोधित किया जा रहा है, कहा राम को जा रहा है। रूपक अलंकार है। मांस और हलाहल में, साथ ही मेद शब्द आया था, घृत शब्द आया था, अंत में सुधा और श्रोण में। तो रूपक अलंकार व्याप्त है, जैसा कि इस पद्यावतरण के शीर्षक के नीचे ही लिखा हुआ है, विजया छंद है। और चूंकि इसमें राजाओं के वध की बात की गई है, विषपान की बात की गई है, चर्बी की बात की गई है और रक्त की बात आई है, तो साहित्य में अमंगल जनक या बहुत ही घृणास्पद वस्तुओं का जब उल्लेख होता है तो प्राय विभत्स रस मान लिया जाता है। तो आप लिख सकते हैं कि पद्यांश में विभत्स रस व्याप्त है। आज का गृह कार्य आप अंकित कर लीजिए कि पद्यावतरण में जो प्रयुक्त रस है, छंद है और जो अलंकार हैं उनका नामोल्लेख आपको करना है कि पद्यांश में कौन सा रस है, किस छंद में है ये पद्यावतरण, एवं इसमें प्रयुक्त अलंकार कौन कौन से हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप सब लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।